दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th केमिस्ट्री का जो आज एग्ज़ाम था इवनिंग शिफ्ट का, उसकी पूरी आंसर की लेकर आए हैं। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन पेपर पर इसके आंसर लिख भी रखे हैं और जो कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं वो भी हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और अपने मार्क्स आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है वो आप देख लीजिए। 35 नंबर का पेपर था, 2 घंटे का टाइम था, और ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है वो देख लीजिए। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन थे इस पेपर में। फिर आता है सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है, वाई डू गैसेज डिविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। गैसेज जो है आइडियल बिहेवियर से डिविएट क्यों करती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसमें 2 रीज़न लिख सकते हैं कि गैसेज जो हैं आइडियल बिहेवियर से डिविएट इसीलिए करती हैं क्योंकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज थी उसमें दो जो एजम्पशन थी वो गलत थी। पहली क्या, कि जो गैस का मॉलिक्यूल्स है गैस के, उनके बीच में कोई इंटरमॉलिकुलर फोर्स नहीं है, जो कि गलत है। और दूसरा, कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, किसके कंपैरिजन में, पूरे गैस के वॉल्यूम में, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इन दोनों कारणों से जो है गैसेज जो है डिविएट हो जाती है आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या था, गिव कॉन्जुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। तो पहला जो है ए, फर्स्ट का ए पार्ट HSO4-, तो इसका होगा H2SO4, और बी जो है NH4+, उसका होगा NH3। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होता है जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी। इसका आप एग्जांपल भी दे सकते थे, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, वो कभी एसिड के साथ एसिड की तरह बिहेव करता है और कभी बेस की तरह। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना में कार्बन का। ए में क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। और बी में है डायमंड। डायमंड में होता है sp3। ठीक है, फिर थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, बोरोन डज नॉट फॉर्म BF6 3- आयन। क्यों। ठीक है, हमें बताना है क्योंकि जो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 4 है, क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल्स है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो है ये BF6 3- आयन फॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, फिर सेक्शन बी शुरू होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है 4.98 लीटर। ठीक है, जनरल आपको PV=NRT इक्वेशन लगा के इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एन आपको निकाल लेना नंबर ऑफ मोल्स, यानी गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास यहाँ पे दे रखा है 8.8 ग्राम, और मोलर मास CO2 का आप जानते ही हैं। ठीक है, 44 होता है, तो उससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और फिर जो वैल्यू है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर नेम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। HCl जो मॉलिक्यूल है इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, इसका आपको चॉइस दे रखी थी। फर्स्ट में क्या था, रिलेशनशिप आपको डिराइव करना है डेंसिटी और मोलर मास ऑफ गैस का। तो मोलर मास ऑफ जो गैस है वो DRT/P के इक्वल होता है। इसकी जो डेरिवेशन है वो आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन जो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके नेक्स्ट पेज में बुक में ये दे रखा है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मोलर मास है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आपको डिराइव करना था, सिंपल सी डेरिवेशन थी इसकी। फिर सेकंड में विच लॉ इज सिग्निफाइड बाय इक्वेशन, ये कौन सा लॉ है, तो ये चार्ल्स लॉ है। ठीक है, ये आपकी बुक में दे रखा है। फिफ्थ देख लीजिए, हिंदी मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम में। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। इथाइन को बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जो रिएक्शन है ये बुक में दे रखी है। और इसका जो बी पार्ट है, बेंजीन को एसीटोफिनोन में कैसे करेंगे, ये भी जो है आपके बुक में दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। सेकेंड में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मीटर डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो NO2 जो है वो मीटर डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, इस क्वेश्चन में चॉइस भी थी। फर्स्ट पार्ट में क्या बताना था, ठीक है, कि एक अल्कीन है, जब उसका ओजोनोलाइसिस करते हैं तो प्रोपेनॉल और पेंटेन 3 ओन मिलता है, तो उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बताना था। तो जो वो अल्कीन है वो क्या है, 4 इथाइल हेक्स 3 इन। इसका जो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना था, सिंपल सा। सेकंड में क्या है, ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटूइन, ये आपके बुक में दे रखा है। तो सिस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा जो ऊपर मैंने बनाया है, कि दोनों जो CH3 हैं एक साइड आ जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन एक साइड, और ट्रांस में दोनों अपोजिट साइड। ठीक है,
फिर 6 क्वेश्चन था, रीज़न देना था कि लिथियम हैलाइड्स हैं कोवलेंट नेचर के होते हैं। इसका रीज़न है कि क्योंकि जो लिथियम है उसकी पोलराइजिंग पावर हाई है, ठीक है। सेकंड क्या है, जो अल्कलाई मेटल्स है वो लिक्विड अमोनिया में, लिक्विड NH3 में डीप ब्लू कलर क्यों देते हैं, क्योंकि एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में, जो क्या करते हैं, ब्लू कलर जो है इम्पार्ट करते हैं सोल्यूशन को, ठीक है, डीप ब्लू कलर। इसका रीज़न भी आपको बुक में दिया गया है। बेरिलियम ऑक्साइड है इनसोल्यूबल है वाटर में, लेकिन जो बेरिलियम सल्फेट है वो सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि जो बेरिलियम ऑक्साइड है किससे बना है, बेरिलियम आयन और ऑक्सीजन एनायन से, ठीक है। तो ये दोनों जो है बहुत स्मॉल है, तो इनकी जो एनर्जी निकलती है जब इनका फॉर्मेशन होता है तो बहुत कम होती है, जिससे जो है लैटिस एंथैल्पी ओवरकम नहीं हो पाती, इसीलिए जो है वो सोल्यूबल नहीं है। लेकिन जो बेरिलियम सल्फेट है वो सोल्यूबल है, ठीक है। यही आपको लिखना था, 1 नंबर मिल जाता आपको। 3 पार्ट है, 1 नंबर की थी। फिर 7 देख लीजिए, रिएक्शन आपको पूरी करनी है, रिएक्शंस आपको बुक में दी गई हैं। तो फर्स्ट में ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl। सेकेंड में देख लीजिए, यहाँ पे आपको मार्कोनिकोव रूल लगाना है, ठीक है, उस तरीके से फिर ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। थर्ड पार्ट जो है इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं आपके लिए लाया हूँ। तो गिव रीजन्स, इसमें पहला क्या है कि जो गैलियम का है एटॉमिक रेडियस है स्मॉल है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। हमें पता है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। गैलियम जो है एल्यूमिनियम के नीचे आता है, लेकिन उसका जो रेडियस है एटॉमिक रेडियस वो कम है, क्योंकि जो गैलियम है उसमें 10d इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, डी ऑर्बिटल भी आ जाता है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, यानी स्क्रीन नहीं कर पाते अच्छे से इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसलिए जो न्यूक्लियस है उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, जिससे जो उसका साइज है वो छोटा हो जाता है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, किसमें, बोरॉन फैमिली में। क्यों होता है ऐसा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। थर्ड क्या है, ए मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट NaOH एंड एल्यूमिनियम पीसीज इज यूज टू ओपन ड्रेन्स। तो NaOH और एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम के पीस है उनका जो मिक्सचर है वो ड्रेन को ओपन करने में, यानी नाली जो बंद हो जाती है उसको ओपन करने में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जब इनकी जो रिएक्शन होती है तो सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट ये बनता है, ये आपकी बुक में रिएक्शन दे रखी है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होता है वो इतना हाई होता है कि जो नाली बंद हो रखी होती है वो भी खुल जाती है, ठीक है। फिर 9th है, इसमें आपको लिथियम के एनोमलस बिहेवियर लिखना था। कोई भी आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला आप ये लिख सकते हैं कि लिथियम हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बाकी सारे एलिमेंट से ग्रुप 13 के, ठीक है, ये आप लिख सकते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करके लिख सकते थे, जैसे कि लिथियम क्लोराइड जो है वो डी लिक्विसेंट है, ठीक है, और लिथियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन नहीं होता, बाकी सबका जो है ऑब्टेन होता है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में दे रखी है, आप कोई सी भी लिख सकते थे इसमें 3। इसके लिए आपको चॉइस दे रखी थी। चॉइस में फर्स्ट ए पार्ट जो था उसमें 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। पहले तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स दिए उनको थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है करना है, ठीक है, नंबर वाइज। तो सबसे पहले बेरिलियम कार्बोनेट, इसी तरीके से मैंने नंबर डाल दिया ऊपर, ठीक है, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंटियम का, और फिर बेरियम का कार्बोनेट। इस तरीके से जो है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा थर्मल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बी में हमें बताना है सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बेरिलियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, और फिर बेरियम सल्फेट, ठीक है। फिर बी पार्ट क्या है इसका, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी मीडियम में था। फर्स्ट पार्ट में 2 चीज़ें पूछी गई हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस ए पार्ट में, और बी पार्ट में नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। इसको आप डिस्क्राइब करना था, बुक में ये दे रखा है दोनों तीनों, ठीक है, दोनों आंसर दे रखे हैं। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, बस आपको 1-2 लाइन इसके बारे में लिखनी थी, ठीक है, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन आप अगर लिख देते तो आपको पूरे 1 मार्क्स मिल जाता, ठीक है। बी में आपको ये रिएक्शन लिख के और इसमें आपको बताना था कि बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जो है, ठीक है, इंट्रोड्यूस होता है, जिससे नाइट्रेशन होता है बेंजीन का, ठीक है। इसमें आपको IUPAC नेम लिखना था, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। इसका IUPAC जो नेम है आप इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि थर्ड जो कार्बन है उस पर जो है फंक्शनल ग्रुप है, और उस पर डबल बॉन्ड भी है,
और आप जब राइट साइड से लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो फोर्थ कार्बन पे है, तो नंबरिंग जो होगी वो थर्ड राइट साइड से होगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल। ठीक है, 3,4 डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन की चेन है 7, तो हैप्ट 3 इन, इस तरीके से जो है इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, फिर 11th का फर्स्ट पार्ट क्या है, के पी और के सी में आपको रिलेशन डिराइव करना था, ये आपकी बुक में दे रखा है। तो के पी जो होता है के सी आर टी की पावर डेल्टा एन के इक्वल होता है। डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसकी डेरिवेशन बुक में दे रखी है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। सेकेंड है स्टेट ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हम उसमें कोई चेंज कर रहे हैं बाहर से, या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर या कुछ भी कर रहे हैं जिससे जो है इक्विलिब्रियम चेंज हो जा रहे हैं, तो जो इक्विलिब्रियम है वो अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करेगा कि जो हमने चेंज किया वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, जो हमने चेंज किया वो ख़त्म हो जाए और जो पहले जैसा जो था इक्विलिब्रियम वैसा हो जाए। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सेकंड इसी का जो अगला क्वेश्चन पूछा है इसी में कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा एच इसमें पॉजिटिव है। ठीक है, जब हमने इस पर टेम्परेचर बढ़ाया तो जो के सी है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो आपके लिए चॉइस थी कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपको बताना था इसका, और कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट जो है बहुत सिंपल है, इसकी डेफिनेशन जो है आपकी बुक में दे रखी है, वहाँ से देख सकते हैं इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। और ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर अभी मैंने इसमें नहीं बताए हैं, बाकी के आंसर मैंने लिख भी दिया और मैंने आपको समझा भी दिया। फिर सेक्शन सी देख लीजिए, केस स्टडी बेस्ड था, ये हिंदी मीडियम में है। ठीक है, इसके 4 पार्ट थे और जो फोर्थ पार्ट था उसमें आपको चॉइस दी थी। ये इंग्लिश मीडियम का पैसेज है, देख लीजिए आप। पहले मैं आपको हेस लॉ बताना था। तो हेस लॉ क्या कहता है कि जो रिएक्शन इंथैल्पी है, ठीक है, अगर कोई रिएक्शन जो है सीरीज ऑफ स्टेप्स में हो रही है तो उसकी जो टोटल रिएक्शन इंथैल्पी होगी वो सबके सम के इक्वल होगी। ठीक है, आपको बताना था। सेकंड जो है उसमें आपको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दे रखी है CH4 की 1665 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी आपको बतानी है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की, तो इसका आंसर होगा 416 किलो जूल पर मोल। ये आपकी बुक में समझाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, ये थर्ड आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखनी थी, तो ये होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर देख लीजिए, और जो सेकंड पार्ट है उसका भी आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो यहीं के साथ इसी के साथ जो हमारा पेपर ख़त्म होता है ये वाला। होप आपको जो सारे सॉल्यूशंस है वो मिल गए होंगे। 3 जो क्वेश्चंस है छोटे छोटे, उनके जो आंसर है मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा 1-1 मार्क्स के। बाकी जो है मैंने आपको समझा दिया और जो आंसर है मैंने आपको बता दिया। तो अब आपने सब आंसर देख लिए होंगे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।